ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ठाकुर अपना साधन अवस्था को वर्णन कर रहे हैं। पहले बताया कि उनकी जो अनुभूति है, यद्यपि वो कहाँ पर लिखित नहीं है, रिकॉर्डेड नहीं है, लेकिन उनका अनुभूति, उनका प्रत्यक्ष प्रमाण रूप से अभी शास्त्र बन गया। जैसे रीढ़ का हड्डी के भीतर अवस्थित जो कुंडलिनी चक्र है, विभिन्न चक्र में जो कमल विराजमान है, उसको कैसे प्रस्फुटित हो रहा है और उनकी आध्यात्मिक चेतना कैसे धीरे धीरे परमात्मा की ओर जा रहे हैं, बड़ा विस्तार करके बताया। फिर आगे बता रहे हैं जे वो अवस्था प्राप्त होता है ध्यान करने के बाद। ध्यान देख लो तो ध्यान तो एक जागृत अवस्था का बात है, ध्यान तो समाधि नहीं है, ध्यान जागृत अवस्था का बात है। तो वो ध्यान का अवस्था में और साधारण अवस्था में क्या फ़र्क है, अभी वो बता रहे हैं। वो कौन सा ध्यान है? वो कहते हैं वो ध्यान करते समय मैं आरोप को तम मन को जैसे दीप शिखा के नए, यहाँ पर वायु नहीं है, अचंचल दीप शिखा। दीप का लो हम जानते हैं इधर उधर हवा से हिलते डुलते रहते हैं। प्रदीप शिखा स्वभावती चंचल है, हवा में इधर उधर होता रहता है, लेकिन जहाँ पर वायु है नहीं वहाँ पर स्थिर रहता है। तो वो है स्थिर दीपशिखा, ध्यान में मन की अवस्था का तुलना, ये ठाकुर कहते हैं। और वैसे ही हम मन को सजेस्ट करते थे, आरोप करते थे ऐसी होना चाहिए। अभी जैसे उनका जो कुंडलिनी जो चक्र का बारे में जो बताया, वो उनका शास्त्रों में उल्लेख नहीं है, लेकिन ये ध्यान का प्रक्रिया शास्त्र में उल्लेखित है। सो देयर आर सर्टेन रियलाइजेशंस विच आर इन कॉन्फॉर्मिटी विद दी स्क्रिप्चर्स ऑल्सो। और जहाँ पर स्क्रिप्चर के पारे चले गए तो उनका व्यक्तिगत अनुभूति है, वो अभी शास्त्र बना है। तो अभी ये जो ठाकुर का ध्यान का जो प्रक्रिया है बता रहे हैं, कैसे वो गंभीर ध्यान में चले जाते थे, ये उदाहरण देते हुए भगवत गीता में हमें इसका पुष्टिकरण मिलता है। हम लोग जानते हैं भगवत गीता में जो 6ठ अध्याय है ध्यान योग, वहाँ पर ध्यान के बारे में विस्तार से लिखा हुआ है। और उसमें जो 19वां श्लोक है 6:19, उसमें भगवान कहते हैं यथा दीपो निवातस्त नेंगते सोपमा स्मृता योगिना जत चित्तस्य जुंजत योगमात्मनः। अभी जो योगीगण जो मन को संयत करते हैं, आत्मसंयम करते हैं, उसको उदाहरण क्या है? यथा दीप, जैसे दीप शिखा है
और कहाँ पर है? निवातस्थ, जहाँ पर वायु का स्पंदन नहीं है। ये समझने का बात है। और उसमें क्या होता है? नेंगते न इंगते, हिलता डुलता नहीं, स्थिर रहता है। स उपमा स्मृता, वैसी उसको उपमा जान लेना। दैट इज सिमिली। किसका सिमिली है? योगीगण का, जो ध्यान का समय में जो चित्त होगा, मन का अवस्था वैसी है, स्थिर रहेगा, इधर उधर हिलते डुलते नहीं। तो अभी ये जो उपमा दिया है समझना पड़ेगा। जी बताया ये वायुहीन स्थान नहीं है, एकदम हवा नहीं है ऐसे नहीं बोला। हवा में स्पंदन नहीं होगा, वायु में स्पंदन नहीं है। इज नॉट एन एनवायरनमेंट वेयर देयर इज नो एयर। हवा रहे, स्पंदन न रहे। और ये जो उदाहरण दिया है, जो स्थिर रहेगा, जो स्थिर वस्तु का उदाहरण दीप का श्लोक क्यों बताया? पर्वत भी बोल सकते हैं, जो स्थावर जो वस्तु है स्थिर रहता है, उसको उदाहरण तो नहीं दिया। क्यों? कारण पर्वत तो बराबर ही स्थिर है, वो हवा का स्पंदन रहे और ना रहे उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन मन वही पर्वत का जैसे नहीं है। मन स्वभावतः चंचल है, पर्वत स्वभावतः स्थिर है, इसीलिए वो उदाहरण नहीं दिया। मन स्वभावतः चंचल है, वो चंचल मन को स्थिर करने का नाम ही ध्यान है, योग है। योग है चित्तवृत्ति निरोध है। चंचल मन को स्थिर करने का नाम ही योग कहलाता है। तो अभी देखिए, जो दीप शिखा है, इसको चंचल कहा जाता है। ये अपने आप चंचल नहीं होता है, इसको चंचल किया जाता है। अगर वहाँ पर वायु का स्पंदन रहते हैं, उसको कंटिन्यूअस हिलाते डुलाते रहें तो चंचल हो जाएगा। तो हिलाने डुलाने वाला जो एजेंट है, उसको अगर हटा दिया जाए तब वो स्थिर हो जाएगा। तो मन का दोष नहीं है, चित्त को कहलाता है स्वभावतः चंचल, जिसके बारे में अर्जुन श्री कृष्ण को निवेदन किया। यही अध्याय में, 6 अध्याय में 34वें श्लोक में, चंचल में मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। ये मन स्वभावतः चंचल है, ये मतनशील है, प्रमाथि, दृढ़ है, हठी है एवं बलवान है, वेरी स्ट्रांग, वेरी माइटी। इस सब कारण से ये मन को एकाग्र करना एकदम असंभव है। जैसे हवा को एक जगह में स्थिर करके रखना बड़ा मुश्किल है। तो श्री कृष्ण कहते हैं इसमें कोई शक नहीं है, बेशक ठीक, कोई संदेह नहीं है। परवर्ती श्लोक में वर्ष 35 में श्री कृष्ण कहते हैं असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलो। तुम जो बोल रहे हो ये इसमें कोई संशय नहीं है, 100% ट्रू। जो भी प्रचेष्टा किया है मन को एकाग्र करने का, उसको पता है ये कोई आसान चीज़ नहीं है। लेकिन ये समझने का बात यही है, मन स्वभावतः चंचल नहीं है, मन को चंचल किया जा रहा है। जैसे दीप का लोह को चंचल करने वाला है वायु, वायु का स्पंदन, वैसे ही मन को चंचल करने वाला है विषय चिंतन।
और हमारी इंद्रियां जब विषय के साथ संयुक्त हो जाता है तब वो मन को हिला देते हैं। अगर उसको हम बंद कर दें तो मन स्थिर रहेगा। तो यहाँ पर इसे कहा गया है, जो हवा जैसे दीप का लौ को चंचल करते हैं, हवा का स्पंदन, वैसे ही जो मन को हिलाने डुलाने वाला जो कुछ एजेंट होगा उस समय में उसको स्विच ऑफ करना पड़ेगा, तभी मन स्थिर होगा। मन स्थिर है लेकिन इसको हिलाइए नहीं। तो हिलाने वाला जो चिंतन आदि है, विषय चिंतन है, उस समय कुछ समय के लिए उसको रोकना पड़ेगा। यही बात है। इसी को ही ठाकुर कहते हैं ये मन को स्थिर करने का प्रक्रिया। इसलिए दीप का लौ के साथ मन को तुलना किया है। वो पर्वत जैसे स्थिर नहीं है, वो चंचल है। कभी चंचल होता है, कभी स्थिर होता है। पर्वत कभी चंचल नहीं होगा, जितना भी हिलाइए डुलाइए। और एक बात है कि दीप का लौ का क्यों उदाहरण दिया है, क्योंकि दीप का लौ प्रकाशमान है। पर्वत का कुछ प्रकाश नहीं है, वो जड़ है। लेकिन दीप का लौ प्रकाशमान है। वैसे ही हमारे जो चित्त है, मन है, वो परमात्मा के चैतन्य से वो भी दीप्तिमान है। इसलिए जो मन जब सुषुप्ति में चले जाते हैं, डीप स्लीप में, तब भी मन शांत हो जाता है। लेकिन उस समय में अविद्या एवं अज्ञान के कारण मन में कोई चैतन्य नहीं रहता है, दीप्ति नहीं रहता है, मन तब निद्रित है। लेकिन ये जो बात बोला जा रहा है ध्यान के समय में, वो समाधि का बात बोल रहा है। मन को समाधि को ले जा रहे हैं, जहाँ पर चैतन्य प्रकाशमान है। जैसे दीप का लौ वो दीप्तिमान है, वैसे ही मन उस समय में दीप्तिमान रहता है। इसलिए जो सुषुप्ति और समाधि में जमीन आसमान फर्क हो जाता है। तो दीप का लौ का जैसे दीप्तिमान रहे लेकिन अचंचल रहे, वैसे ही मन जब विषय चिंतन से हट जाता है, एक ही विषय में केंद्रित किया जाता है। अनेक विषय में क्या होता है, इधर उधर चला जाता है। जब मन को एक ही विषय में केंद्रित किया जाता है, तब उस मन से और दूसरा कोई चिंतन संभव नहीं है। इट बिकम्स ऑटोमेटिक, तभी इसको होगा। और ये जो अवस्था है, ये चेतन अवस्था से धीरे धीरे अतिचेतन अवस्था की ओर मन को खींच रहा है। जबकि सुषुप्ति में चेतन से अचेतन की ओर चले जाते हैं मन। माइंड इज क्वाइट बट माइंड इज डल। और यहाँ पर माइंड इज क्वाइट बट माइंड इज फुल्ली अवेक। यहाँ पर जागृति है, वहाँ पर सुषुप्ति है। ध्यान के समय अगर हम कभी कभी होता है, हम जब ध्यान करते हैं फिर मन तो शांत हो गया, तो फिर कुछ समय बाद जब हम मन स्वाभाविक हुआ, कभी कभी लग रहा है बहुत अच्छा, वी फील रिफ्रेश, बहुत अच्छा ध्यान हो गया। तो ध्यान के समय में आपका निद्रा हुआ, ये ध्यान हुआ, पता कैसे लगेगा? मन तो शांत था, वी एंजॉयड द पीरियड। यह है जागृति का जो लक्षण है, वही ध्यान का लक्षण है। अगर उस समय में
अगर कुछ आपको याद नहीं रहा बीच में क्या हो गया, वह है सुषुप्ति का लक्षण। जब हम निद्रा में चले जाते हैं, डीप स्लीप में चले जाते हैं, सुषुप्ति में, तब क्या अनुभूति होता है? आई हैड ए वेरी गुड स्लीप, आई डिडंट नो व्हाट हैपेंड इन बिटवीन। कुछ पता नहीं था बीच में क्या हुआ, मन बहुत शांत था। ये जो अज्ञान है, अविद्या है, ये सुषुप्ति का लक्षण है। लेकिन जब आपका मन शांत हुआ एवं आपका पूर्ण चैतन्य वर्तमान है, I was completely conscious, consciously, I was completely conscious, चेतन पूर्ण मात्रा में था, लेकिन मन स्थिर था। वही एकाग्र मन का अवस्था है, और ठाकुर उसी को ध्यान कह लेते हैं। उसी अवस्था में आपका ये सब अनुभूतियाँ, जो षट चक्र वेद आदि, उस अवस्था में होता है, सुषुप्ति में नहीं होगा। कोई स्लीपिंग टैबलेट का बात नहीं चल रहा है। यह जागृत होकर मन को एकाग्र करना, स्थिर करना, यही प्रक्रिया है। और उसका उदाहरण जैसे दीप का लो स्पंदनहीन, वायु का स्पंदनहीन अवस्था में स्थिर रहता है, अचंचल रहता है, अभिकंपित रहता है, लेकिन दीप्तिमान रहता है। दोनों चीज़ है। दीप का लो अगर बंद हो जाए, इफ इट इज एक्सटिंग्विश्ड, तब नहीं होगा। ये जलते रहें लेकिन स्थिर रहें, ऐसी मन चेतन भूमि में रहें, लेकिन वो अचंचल रहे। ये ध्यान का अवस्था है। तो जब ऐसी मन का अवस्था होता है, ये न केवल योगीगण भगवत आराधना का समय होता है। कोई अगर कोई भी वस्तु में मन को एकाग्र करे, तब उस मन में ये ध्यानावस्था हो सकता है। ठाकुर यहाँ पर इस अवस्था का 3 उदाहरण दे रहे हैं, और ये सब उदाहरण हमारे लिए जो डिटेल्स, जो विस्तार करके ठाकुर बता रहे हैं, जो इतना विस्तृत से बता रहे हैं कि ठाकुर अपने जीवन में कर चुके हैं, करके देखा है। तो उनका जो ये साधन अवस्था का जो विवरण दे रहे हैं, वो अपना जीवन का कहानी है, पढ़ा हुआ चीज़ नहीं है। इसलिए वो इतना सजीव है, और वो हमारा मन को इतना हिला देता है, मन में प्रवेश कर जाते हैं, हम कभी भूल नहीं सकते हैं। तो ये एक तो दिव का लोग का बताया, और साधारण जैसे होता है, वास्तव में इसे दिखा जाता है, जो मन के ये इसी अवस्था होता है, वही ध्यान का अवस्था का तुलना दिया। एक तो दीप का लो का तुलना हुआ, इससे सिवाय, इससे छोड़ के और 3 उदाहरण ठाकुर दे रहे हैं। यद्यपि हम लोग सब ध्यान का अभ्यास करते रहते हैं, यह हमारे साधन जीवन में अतीव वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, विशेष हमारा ज़रूरी है। ये तो हमारे जीवन का साधन का अंग है। तो ध्यान कैसे करें, जिस ध्यान के माध्यम से हमारे आध्यात्मिक अनुभूति हो जाए, वही ठाकुर अपना जीवन का अनुभूति से हमें बांट रहे हैं, सिखा रहे हैं। एक जैसे दीप का लो बताया, वैसे और भी 3 उदाहरण दे रहे हैं, जिसका विस्तार हम आगे देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।